जी फरूख, ये एलीट कौन है जो फैसले कर रही है? बिकॉज ये मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है एक मुश्तरका वहां पर सिटिंग होती है, हर सूबे से वहां रिप्रेजेंटेशन होती है। कुछ लोग उससे इत्तेफाक ना करें, अलहदा बात है, और जो ऐलान होता है वो हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव्स ही आकर हमें बताते हैं। क्या ये ओनरशिप जो है डिसीजंस की आपकी हुकूमत की नहीं है और कोई उनसे फैसले ये करवा रहा है? देखें, सबसे पहली बात तो ये है, बात है जिम्मेदारी की। और मैं समझता हूं जिसकी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को उसको कबूल करना चाहिए, ना कि जो है इसकी टोपी उसके सर के ऊपर रखें। देखें, मामला ये है कि अभी सईद गनी साहब बता रहे थे, अच्छी बात है, इन्होंने तस्लीम किया कि ये तमाम तर जो सामान है इनको मुहैया किया गया, चाहे वो 78,000 जो है वो टेस्टिंग किट्स हैं, चाहे वो 1.5 लाख हिफाजती सूट्स फराहम किए गए हैं, चाहे इनको 30,000 N95 मास्क दिए गए हैं, लाखों सर्जिकल मास्क इनको फराहम किए गए हैं। ये तमाम तर चीजें जो हैं वो वफाक ने इनको मुहैया की हैं। लेकिन इससे पहले जो बिलावल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें ये तासुर ये दिया जाता है कि सिंध को कुछ नहीं दिया गया। और जो सवाल किया जाता है वो ये किया जाता है कि कैश हमारे हवाले करें। भाई, कैश आपके हवाले करें, क्या सिंध के लोगों को अभी तक जो है वो 27 अरब रुपया वफाक के साथ कैश प्रोग्राम के तहत दे चुकी है, जो कि 22 लाख लोग बनते हैं। अभी जो है वो 75 अरब रुपए के तहत जो है वो मजदूर रजिस्ट्रेशन का पैकेज भी आज अनाउंस कर दिया है, वो भी सिंध को जो है वो मिलने जा रहा है, सिंध की आवाम को मिलने जा रहा है। सही। 7 लाख इनके जो कमर्शियल ताजर हैं उनको अगले 3 माह के बिजली के बिल अदा नहीं करने पड़ेंगे। 35,000 छोटे सनतकार जिनकी छोटी सनतें हैं वो इससे फायदा उठाएंगी। जो 50 अरब रुपए का पैकेज रखा है SMEs के लिए, फिर जब ये आके बात करते हैं तो फिर हमारा भी सवाल इनसे जो है वो पूछना बनता है, जो सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रही है कि हजूर वो 1 अरब रुपए का जो राशन आपने देना था, जो पहले 8 अरब का था फिर 1 अरब का था, वो कहाँ है? को राशन बांटते हुए को नजर आ जाए, कहाँ से लिया, कहाँ ये मैं सवाल उनसे पूछूंगी फरूख, मेरे जरा सवाल का जवाब दीजिए। ये मैं पूछूंगी, मैं आ रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं उसी तरफ इसको लिंक करने लगा हूँ। जब वजीर आजम जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात करते हैं, जब लीड की बात करते हैं, तो पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी 25% आबादी खतरे गुर्बत की लकीर से नीचे रहती है। 40% आबादी वो है जो $3 ये स्टार्स मुझे मालूम है फरूख। ये एलीट में सिर्फ एलीट फैसले कौन करा रही है, मुझे प्लीज बता दीजिए। शेख साहब कह रहे थे उन्हें नहीं पता। सुन ले, मैं थोड़ा सोच का फर्क बताना चाहता हूँ। देखें, जो सोच क्या फर्क है, एक तरफ फर्क है कि आप बगैर सोचे समझे, पाकिस्तान में 26 केसेस आते हैं, आप कहते हैं जी लॉकडाउन कर दें। आपने लॉकडाउन कर दिया, आपने ट्रांसपोर्ट बंद कर दी, आपने लेबर बंद कर दी। उसके इफेक्ट्स क्या आए कि आपकी कराची पोर्ट तक ट्रांसपोर्ट नहीं जा रही थी, आपकी लेबर नहीं जा रही थी। पूरे मुल्क को जो है वहां से सप्लाईज जाती हैं। अशय खुर्दोनोश की सप्लाईज में कमी हुई, रेट्स के अंदर जो है वो इजाफा हो गया। ठीक है, यानी बहुत सारी चीजों में सोच समझ के फैसले करने थे। लेकिन तो ये फैसले कर कौन रहा है? ये एलीट कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, उनसे कोई करवा रहा है या वो मजबूर होकर कर रहे हैं? ये क्या है? बात यह है, जब वजीर आज़म बात करते हैं तो बात करते हैं कि सूबे बाख्तियार हैं। जब सूबे ये फैसले करें तो सिर्फ कोरोना को सामने ना रखें, उससे आने वाले असरात जो आम आदमी पे पड़ेंगे, आप और मैं तो फिर बर्दाश्त कर लेंगे। चले हम थोड़े बहुत साहब हैसियत हैं, या इस मुल्क की 2% एलीट क्लास जिनके पास तमाम आसाइशात हैं वो बर्दाश्त कर लेंगे। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान का वो आम आदमी कैसे बर्दाश्त करेगा? वजीर आजम उस एहसास की बात नहीं, वजीर आजम को जो एहसास है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये जो वजीर आला है जो इन सूबों में ये फैसले कर रहे हैं वो भी अपने ही अवाम के वोट से आए, उन्होंने उनकी भी एहसास से जवाबदेही उतनी है, उन्होंने फेस करना है अपने वोटर को जाके। हम यही बात कह रहे हैं कि सोच का फर्क है ना। वजीर आजम जब बात करते हैं तो ये बात करते हैं कि भाई आप इन चीजों का भी ख्याल रखें। जरूर हमने सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी है, हमने एहतियात भी करनी है, हमने अपने पास जो है वो गैजेट्स भी तैयार करने हैं जिससे हम इससे निपट सकें, लेकिन उसके साथ साथ गरीब आदमी का भी ख्याल। बिल्कुल जी, इससे कोई डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन मुझे अभी तक क्लैरिटी से पता नहीं चला ये लीड कौन फैसले करा रहे हैं। मेरा ख्याल है, मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ, वो यही एलीट है जो ये मानने को तैयार नहीं है कि आम आदमी आज मुश्किल में नहीं। बिकॉज फैसले अनाउंस तो आपकी हुकूमत आकर कर रही है ना, आपके तर्जुमान आके कर रहे हैं, फिर एलीट पीछे गन पॉइंट पे फैसले करा रहे हैं। समझ नहीं आई ना मुझे बात। फर्क है एक सोच का। फर्क देखें कि वफाक में दीगर सूबों में सोच क्या फर्क है। वहां SOPs के साथ आपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी खोल दिया, वहां पर आपने
टेलर को, बार्बर को, इलेक्ट्रिशियन को, छोटे सनतकारों को, ये क्वेश्चनेबल पॉलिसीज है जी, इसके भी रिजल्ट सामने आएंगे। मुसद्दिक साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी सर। काम करने की भी इजाजत अभी तक अगर हम में आज वो केसेस नहीं जो बाहर की दुनिया में, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मैं यही बात एक्चुअली आपका केस ले मैं जा रही हूँ मुसद्दिक साहब के पास, क्योंकि जो हमारा ख्याल था कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर केसेस ना आ जाए, आए हैं। ये अनफॉर्चुनेट बात है कि इस वक्त 18,770 केस हैं। मैं इसको बिल्कुल ये नहीं कह रही जी कि सब कुछ बहुत बेहतर है, लेकिन जो प्रोजेक्शंस थी उतने बुरे हालात भी नहीं हैं। बाकी ममालिक में जहां पे हजार एक दिन के अंदर अमवात हो रही हैं, हमारा कुल जो मुकम्मल तौर पे इस वक्त काउंट है वो 432 है। अगेन अनफॉर्चुनेट, लेकिन वो उतने खौफनाक सूरत हाल नहीं जितनी हमने एंटिसिपेट की थी। तो सर, इस पर हुकूमत कुछ तो ठीक कर रही होगी ना, कि कंट्रोल किया काफी चीजें यहाँ पे। देखिए, मैं जरा थोड़ी सी एलीट वाली बात को आगे बढ़ाऊं, फिर आपकी बात की तरफ आता हूं। ये एलीट कौन है? ये बड़ी वाज़ेह हो गई कि प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो कोई और है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर किसी के ऊपर मोतरज़ हैं, उंगली उठा रहे हैं और कह रहे हैं ये एलीट फैसले करवा रही है। यानी वो कह ये रहे हैं कि मैं ये फैसले नहीं कर रहा या मेरे इख्तियार में ये फैसले नहीं है। जिसके लिए बिलावल साहब ने कहा है कि कंटेनर से उतर आएँ। आपको गालिबन 2 साल बाद भी यकीन नहीं आया कि आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और आप फैसले करते हैं। 26 अमवात के ऊपर लॉकडाउन हो गया सिंध में, और 27 अमवात पे कर्फ्यू लग गया बाराकहू में और इस्लामाबाद में। मैं इस्लामाबाद में था, आप भी इस्लामाबाद में रहती हैं। 2.5 हफ्ते यहाँ पे हू का आलम था, रात को खाना नहीं मिलता था। 2-3 हफ्ते के बाद जब खाना नहीं मिल रहा था तो मैं वापस लाहौर आ गया, क्योंकि मैं लॉबी करने की कोविड-19 के लिए कोशिश कर रहा था उस वक्त। तो ये जो कर्फ्यू या लॉकडाउन या जो भी आप उसको कहना चाहते, जो इस्लामाबाद में लगा था, जो वफाक ने लगाया था, वो किसने लगाया? वो कौन सी एलीट थी जिसने ये कर्फ्यू लगा दिया था? और पंजाब में जब 26 नहीं, एक दिन के वक्फे से 27 अमवात पे पूरा लाहौर बंद हो गया था, पूरा पंजाब बंद कर दिया गया था, तमाम शहरी इलाके बंद कर दिए गए थे। तो वो कौन एलीट थी जिसने वो वाला लॉकडाउन करवाया था? यानी अगर आप खुद लॉकडाउन करते हैं तो अपने ही लॉकडाउन को एलीट का लॉकडाउन कहते हैं, या अपने लॉकडाउन को गरीब का लॉकडाउन कहते हैं, सिंध के लॉकडाउन को अमीर का लॉकडाउन कहते हैं। तो बात समझने से मैं कासिर हूँ। अगर आप वज़ीर आज़म की वो तमाम वो जो गुफ्तगू आजकल फरमा रहे हैं कि एलीट है, लॉकडाउन नहीं करना, मगर लॉकडाउन के बगैर गुजारा नहीं, मगर लॉकडाउन नहीं करूँगा, मगर लॉकडाउन हो गया, बाराकहू बंद हो गया, लेकिन लॉकडाउन नहीं करूँगा, ऐसे लगता है आपको स्किज़ोफ्रेनिया हो जाएगा। तो एक अजीबोगरीब आलम है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो नफाक फैला हुआ है सूबे में और वफाक में, मुझे क्या समझ आई इसकी वजह क्या है। देखिए, इसकी बड़ी वजह यह है कि हुकूमत ने पॉलिसी ये बनाई है कि बूढ़े लोगों को मरने दो, क्योंकि अब लॉकडाउन तो रहा नहीं है। अब तो पूरे मुल्क में तकरीबन गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, शादी घर बंद हैं, ये इनकी मेहरबानी है। पार्क खुल गए हैं, बाकी तमाम इन्होंने खुद बता दिया, नाई की दुकान, धोबी की दुकान, आड़ती की दुकान, तमाम दुकानें खुल गई। अब समर वेकेशंस चल रही हैं। इस समर वेकेशन के नतीजे में बहुत से जो बूढ़े लोग हैं, बिकॉज ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी शरह मौत जो है वो 50 साल से कम उम्र लोगों में बहुत कम है, 0.5% से भी कम है, मगर बूढ़े लोगों में 10 से 20% के करीब है। तो वो कैसे कह दें कि बूढ़े लोगों को मरने दो? एक पॉलिटिशियन के लिए ये बात कहनी बड़ी मुश्किल है। इस वजह से अगर नफाक फैलेगा तो शाम का प्रोग्राम जो है वो इस बात पे होगा कि वफाक में और सिंध में नफाक क्यों है। ठीक है। लेकिन अगर नफाक नहीं होगा तो फिर मैं ये सवाल उठाऊंगा कि आप बूढ़े लोगों को क्यों मरने दे रहे हैं। ये जो 18वीं तरमीम की बात शुरू की है हुकूमत ने इस खास मौका पे, आप बताइए ये क्या मौका है? इस पर मैं आऊंगी डॉक्टर साहब, बिल्कुल अगले प्रोग्राम के अगले से मैंने बात करी। मेरा अगेन क्वेश्चन वही है कि आपकी बात, आप कह रहे हैं जी हुकूमत का आपको लगता है कि बूढ़े लोग मर जाएं, ये उनकी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये पॉलिसी उनको आपको लग रही है। लेकिन मैं यहाँ अगेन बात करूंगी कि जो अमवात हैं यहाँ पे और जो केसेस हैं, इसको मैं पार्टी लाइन से बियॉन्ड बात करूंगी। सिंध हुकूमत, केपी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, विफाक जो भी है, किसी हद तक इसको कंट्रोल करने में कामयाब नजर आए हैं। जो प्रोजेक्शंस थी वहां तक हालात बिगड़े नहीं है, ये भी तो सच है ना। देखिए मारिया, बात यह मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान की 85% जो आबादी है वो 50 साल से कम है, और इस वक्त सबसे ज्यादा इन्फेक्शंस जो हैं वो जो रिपोर्ट हो रही हैं वो इस वक्त 40-45 साल से कम उम्र लोगों में हो रही हैं। इस पॉपुलेशन के अंदर अमवात की शरह जो है वो 0.5% से भी कम है, 0.3% है, 0.4% है। तो इस वजह से आपको अमवात की वो शरह नजर नहीं आ रही।
ओके। मगर जो पाकिस्तान के बूढ़े लोग हैं वो तकरीबन 3.3 करोड़ हैं, 3 करोड़ और 30 लाख के करीब, 33 मिलियन लोग। अब ये 33 मिलियन लोग या 4 करोड़ लोग, जब ये नौजवान लोग घर में ये बीमारी लेकर जाएंगे, वायरस लेकर जाएंगे, अपने बुजुर्गों को इन्फेक्ट करेंगे, तो आपको मौत की शरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई लेकिन नजर डॉक्टर साहब आएगी। अभी भी जो मौत की शरह थी वो इससे ज्यादा एंटिसिपेटेड थी। ये सारी फैक्टर्स अपनी जगह बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने आपको बताया उसकी एक ही बड़ी वजह है और वो है यंग पॉपुलेशन प्रीमियम। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की अमवात की शरह देखें, पूरा मुल्क हमारा रिपोर्ट कर रहा है 2 से कम % की शरह अमवात की, 1.5-2%। खैबर पख्तूनख्वा जो वाहिद सूबा है, और मैं सल्यूट करता हूँ वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर को भी और फाइनेंस मिनिस्टर को, झगड़ा साहब को, जो एक्यूरेट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, WHO की मुताबिकत से एक्यूरेट रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उस एक्यूरेट रिपोर्टिंग की वजह से 5.5% अमवात की शरह आपको नजर आ रही है। सही। हमारे यहाँ टेस्ट तो हो नहीं रहे। आपको मालूम है कि इस्लामाबाद में 2 या 3 स्टूडियोज बंद किए गए, वहां पे तकरीबन 30% लोगों को जब टेस्ट किया गया तो वो सब कोरोना वायरस पॉजिटिव नहीं। ठीक है। अब आप मुझे बताएं, जब आप रैंडम करते हैं एक गली के अंदर टेस्ट करते हैं तो 18 लोग निकल आते हैं पॉजिटिव। अगर मर्दान की एक यूनियन काउंसिल में टेस्ट करते हैं तो 45 में से 41 लोग निकल आते हैं। अगर चामीरा के अंदर करते हैं तो आपको चामीरा को बंद करना पड़ता है। मगर जब आप टेस्ट ही ना करें तो ना नॉमन चले आपका नुक्ता आ गया, कह रहे हैं कि हालात इसलिए प्रोजेक्शंस ऐसे हो कि हमें मालूम ही नहीं है ना। अगर हमें किसी चीज का को ढूंढने निकलेंगे नहीं, हमें वो चीज मिलेगी नहीं ना, इसलिए हमें मालूम नहीं है। ब्रेक में मैं जाऊंगी।